अच्छा, अब देखें बेसिकली मतलब बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है, काफी हद तक आपको आइडिया है। मतलब पहली बात तो सिंपल, अगर हम ये करें कि बॉन्डिंग किसके दरमियान होती है, इट अकर्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, बॉन्डिंग जो है ये बेसिकली एटम्स के दरमियान होती है। एटम्स बॉन्ड बनाते हैं विद ईच अदर, एंड एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसका बेसिक रीजन क्या है? टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एटम्स जो है दे मेक बॉन्ड विद ईच अदर, एटम्स बॉन्ड विद ईच अदर टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, मेन जो रीजन है दैट इज एनर्जेटिक स्टेबिलिटी, के जब भी दो एटम्स कंबाइन होंगे, अब वो कोई भी टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो, बट जो मेजर जो रीजन है दैट इज टू गेन स्टेबिलिटी, टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिस तरह से हम ओ लेवल्स में बात करते थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा। बट सिंपल बॉन्डिंग का जो मेन रीजन है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि वेन एवर एटम्स मेक बॉन्ड विद ईच अदर, ठीक है, तो जो कंपाउंड्स बनेंगे, मतलब व्हेन एटम्स, या आप सिंपल ये कह लें कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, व्हेन एलिमेंट्स combine with each other through bonding, it forms compounds। ठीक है, क्या बनेंगे? कंपाउंड्स बनेंगे। और कंपाउंड जो है ये मतलब बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बन रहे हैं। तो कंपाउंड के बारे में सिंपल जो है वो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक तो पहली बात, कंपाउंड क्या है कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर। और कंपाउंड्स को आप सिंपल फिजिकल मींस के थ्रू ब्रेक नहीं कर सकते। ये कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप फिजिकल मींस के थ्रू या सेपरेशनल टेक्निक्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। और इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो रेशो है, यानी जिस रेशो में वो कंबाइन हो रहे हैं, दैट रेशो वुड ऑलवेज बी फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो कंपाउंड है H2O। ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर हम मास का रेशियो देखें, ठीक है, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, मतलब मास यहाँ पे क्या है 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो मास का जो रेशियो है दैट इज 1:8। ठीक है, अब आप कोई भी वाटर का सैंपल ले लें, ठीक है, इफ वी हैव डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर, तो डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर वुड हैव सेम कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो कॉम्पोजिशन है, यानी हम सिंपल ये कहते हैं कि इन अ कंपाउंड द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वुड ऑलवेज बी सेम। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये चेंज होती रहे, जैसे मिक्सचर्स में होता है। मिक्सचर्स में आप डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में कंबाइन कर सकते हैं, बट कंपाउंड की खास बात क्या है? ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो इसकी खास बात क्या है कि, अच्छा जी, तो हम सिंपल ये बात कह रहे थे कि कंपाउंड, इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स will always combine in a fixed ratio। ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं, यानी जब भी बॉन्डिंग में, यानी जब भी दो एलिमेंट्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो जो कंपाउंड बनेंगे इसमें एलिमेंट्स का जो रेशियो है ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसको लॉ ऑफ फिक्स कॉम्पोजिशन भी कहते हैं, बट हमें इसको खैर नाम से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल सी बात है कि किसी भी कंपाउंड में NaCl जब भी कंबाइन होगा, तो ये जब भी कंपाउंड बनेगा तो 1:1 के रेशियो में बनेंगे। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:2 का रहेगा। ठीक है, या आप मास का रेशियो भी देख सकते हैं। तो कंपाउंड जब भी बनेंगे इसमें एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा दैट वुड ऑलवेज बी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होगा। ठीक है, अच्छा, अब बॉन्डिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, वो भी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है। ठीक है, बॉन्डिंग की जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम ये तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट इन सबको डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो हम सिंपल पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है? अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले तो सिंपल हम डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि द relative ability of an atom to attract the
shared pair of electrons toward itself. ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल क्या है, दी एबिलिटी कह दें और टेंडेंसी कह दें, दी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स को, यानी किसी भी दो एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा, तो दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सिंपल अगर आप डेफिनेशन देखें तो द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी, क्योंकि हमें पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, असल में हम यहाँ पे बात स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है कि व्हेन टू एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, तो इसको थोड़ा सा आगे चल के मैं इसको फर्दर डिस्क्राइब करूंगा कोवेलेंट बॉन्डिंग को, बट अभी जरा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली क्या है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी एटम ए और एटम बी के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, यानी लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन एटम ए का है, एक इलेक्ट्रॉन एटम बी का है, तो जब ये दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ए का जो न्यूक्लियस है ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बी का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो एबिलिटी है न्यूक्लियाई की या एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी, द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी दोनों एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो। जो ज्यादा इलेक्ट्रोन, यानी आप कहेंगे जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हम कहेंगे दैट वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। द एटम व्हिच अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन मोर, the atom which attracts the electrons more is more electronegative, En simply electronegative, and which attracts less is less electronegative, or we also call it electropositive। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं, या आप इसको सिंपल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। ठीक है जी, ये तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है। ठीक है, कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब हमें पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है। बेसिकली हमने यहाँ पे जो आपने आयोनिक बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ी है, तकरीबन वही हम यहाँ पे ए लेवल्स में भी पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत कुछ चीजें होंगी जो हमने आगे डिस्कस करनी है, बट मेन जो हमारा आप कह लें कि जो डिस्कशन रहेगी जिसके ऊपर, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो पहले जरा थोड़ी सी कोवेलेंट बॉन्डिंग की डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही इसमें आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग आप सबको मालूम है, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग इट अकर्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इट अकर्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, sharing of electrons, and it occurs between नॉन मेटल्स। ठीक है, ये भी आप पढ़ के आए हो लेवल्स में कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये बेसिकली किसके दरमियान होती है, बिटवीन नॉन मेटल्स, मोस्टली बिटवीन नॉन मेटल्स, बट यहाँ पे भी हम देखेंगे कि देयर आर सर्टेन मेटल्स एज वेल व्हिच कैन मेक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें आप चीज बेटा जहन में रखिएगा, मतलब अब तक तो जो आप पढ़ते आए हैं आपने यही पढ़ा है कि जी ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इसमें एक चीज ध्यान में रखें कि देयर आर वेरी फ्यू कंपाउंड्स व्हिच आर कंप्लीटली कोवेलेंट और विच आर कंप्लीटली आयोनिक। ठीक है, ऐसे बहुत कम कंपाउंड हैं जो या तो कंप्लीटली कोवेलेंट है या कंप्लीटली आयोनिक है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कोवेलेंट विद सम आयोनिक करेक्टर, और दे आर आयोनिक विद सम कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, यानी हम समझिए सिंपल हम ये कह रहे हैं कि देयर आर वेरी फ्यू कंपाउंड्स विद प्योर कोवेलेंट और आयनिक करेक्टर।
ठीक है, ऐसे कंपाउंड आपको बहुत कम मिलेंगे जो या तो प्योरली कोवेलेंट हो या प्योरली आयनिक हो। आइदर वी हैव कंपाउंड्स व्हिच आर कोवेलेंट विद आयनिक करेक्टर, यानी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे बट दे वुड हैव सम आयनिक करेक्टर, कुछ उनमें आयनिक करेक्टर होगा, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और वी हैव आयनिक कंपाउंड्स विद सम कोवेलेंट करेक्टर। अब ये क्या होगा ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट ये चीज आप ध्यान में बिठा लें कि 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? जी सर, समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग की आपने टाइप्स पढ़ रखी हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो आप सबको आइडिया है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कि व्हेन बोथ द एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि व्हेन बोथ द एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच, बोथ द एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। एंड दिस सिंगल लाइन, इसको आप सिंपल क्या नाम देंगे, दिस इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ओ लेवल्स में हम ये भी पढ़ते थे कि कौन से एटम कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो इसमें मुझे पता है कि जी हाइड्रोजन जो है इट कैन मेक वन बॉन्ड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। बाकियों की अभी हम बात नहीं करते, बट जो ओ लेवल्स में पढ़े उनकी बात कर लेते हैं। कार्बन इज केपेबल ऑफ मेकिंग फोर बॉन्ड्स, नाइट्रोजन इज केपेबल ऑफ मेकिंग फाइव बॉन्ड्स, ऑक्सीजन टू बॉन्ड्स एंड फ्लोरीन वन बॉन्ड। ठीक है, यानी जिसकी जितनी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने फाइव गलत लिख दिया यहाँ पे, मोस्टली इट मेक्स फाइव, वाले भी हम देखेंगे, बट अभी फिलहाल जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था इट मेक्स थ्री बॉन्ड्स। ठीक है, तो 4 3 2 1 जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, वो इसमें आगे चल के थोड़ा सा चेंज भी आएगा, बट अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ जो आपने ओ लेवल से पढ़ा है। कार्बन ग्रुप 4 वाले एलिमेंट चार बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि चार कम है तो चार बॉन्ड बनाएंगे। ग्रुप 5 के पास क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो तीन बॉन्ड बनाएंगे। ग्रुप 6 दो बॉन्ड बनाएगा और ग्रुप 7 एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये आपने ओ लेवल से पढ़ा है। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो गया। अच्छा, इसी तरीके से आपने डबल कोवेलेंट बॉन्ड, थोड़ा सा जरा हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स को रिव्यू कर लेते हैं जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ी थी। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि व्हेन बोथ द एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच, सो इफ वी हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, दो की। तो बोथ द ऑक्सीजन एटम्स विल शेयर टू ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करेगा, ये भी दो शेयर करेगा। सो दिस वुड बी अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बोथ द एटम्स आर शेयरिंग टू इलेक्ट्रॉन्स ईच, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है इसको हम क्या नाम देते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर व्हिच इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या बॉन्ड पेयर कह सकते हैं। ठीक है, शेयर्ड पेयर कह दें और बॉन्ड पेयर। एंड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is not being used in bonding, this is called लोन पेयर ऑफ। lone pair। ठीक है, तो lone pair of electron means the pair of electron which is not being used in bonding, shared pair or bond pair which is being used in bonding। ठीक है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया when both the atoms share two electrons each, this is double covalent bond, this would be represented by a double line। ऐसी अगर हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो नाइट्रोजन हमें मालूम है दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 5। सो ग्रुप 5 मींस के इसको तीन इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो दोनों नाइट्रोजन जो है वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एंड दे आर लेफ्ट विथ टू इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वुड बी अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा विच वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन। ठीक है, तो ये आपने, ये सारी चीजें आपने ओ लेवल में पढ़ी थी। अब ये बॉन्ड बनते कैसे हैं ये हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं, बट इससे पहले ये सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाली तो क्लासिफिकेशन हो गई। अब जरा हम एक नई चीज यहाँ पे सीखते हैं, यानी लेट सपोज अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की H2 की। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, बोथ दी हाइड्रोजन एटम्स आर शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन ईच। नाउ अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, वन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन एंड दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे आर रिपेलिंग ईच अदर, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है। यानी इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने अपना, जैसे हम वो लेवल्स में बनाते थे कि जी बोथ दी हाइड्रोजन एटम्स विल ओवरलैप, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे बनता कैसे है, बट फिलहाल उसी कॉन्सेप्ट से चलते हैं। तो दोनों जो हाइड्रोजन एटम है ये अपना अपना ये ओवरलैपिंग करेंगे, और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में ये शेयर्ड रीजन जो है वो बन जाएगा। दिस इज शेयर्ड रीजन जो दोनों एटम्स में कॉमन है। एंड नाउ बोथ दीज हाइड्रोजन एटम्स विल पुट देयर इलेक्ट्रॉन्स इन दिस शेयर्ड रीजन, ठीक है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर दिया। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपल्शन की वजह से आगे हम एनर्जी डायग्राम्स भी बनाएंगे, फिलहाल जरा हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो अब ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट ये किस तरह से मतलब आप कहने के जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है यानी इलेक्ट्रॉन्स तो रिपेल कर रहे हैं, but the nucleus of this hydrogen is attracting these negative electrons and the nucleus of this hydrogen is attracting these electrons. तो attractive forces are much stronger as compared to repulsive forces. इसको मैं आगे चल के ग्राफ से भी आपको क्लियर करूंगा, बट मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर या कहीं भी जहां बॉन्ड बनेगा वहां अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एक्टिव है। रिपल्सिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है और अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम कंबाइन क्यों हो रहे हैं, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही हैं, जो न्यूक्लियस की फोर्स है, दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सिव फोर्सेस एंड दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म्स, ठीक है जी। चले, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने शेयर्ड रीजन में रखा एंड नाउ दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। अब क्या है, जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की, एबिलिटी ऑफ द एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, ठीक है। जब आपके पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों तरफ सेम एटम है, सेम न्यूक्लियस है। अभी हम फैक्टर्स की भी बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ईएन वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, बट इस वक्त मुझे मालूम है कि जितना ये अट्रैक्ट कर रहा होगा उतना ही ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इज सेम, और if both the atoms are same which are making bond with each other, in case of, फिलहाल तो इसको सिंपल रखते हैं, in case of homonuclear diatomic molecules where electronegativity En is same for both atoms, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी सेम है, द इलेक्ट्रॉन पेयर और द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, the shared electron pair will remain in center of both nuclei, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहाँ रहेगा, दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में रहेगा, ठीक है ना। मतलब दोनों के, यानी एक तरह से आप ये समझ ले दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान एक टग ऑफ वॉर चल रही है, जिसमें ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये अपने, बट क्योंकि इसके पास भी एक ही प्रोटॉन है, इसके पास भी एक ही प्रोटॉन है, तो फैक्टर्स हम आगे बात करते हैं, बट ऑब्वियसली न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिमेन इन द सेंटर, ये कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। एंड इफ इट रिमेन्स इन द सेंटर, if the electronegativity is same for both atoms and electron pair remains in the center, then this type of covalent bond is called non-polar covalent compound. ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा इसको हम क्या नाम देंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वेयर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, वेयर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो, जहां दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। अभी हम बात ही डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, तो वेयर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो सिंपली मींस
इफ बोथ द बॉन्डेड एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में रहेगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर will remain in center. इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहेगा? सेंटर में रहेगा. And this type of covalent compound is called non-polar. अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने कहा the difference of electronegativity is zero. इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यूज होती हैं. तो अगर आप डेटा सेक्शन में आए तो यहाँ पे आपको EN वैल्यूज मिलेंगी, ये. ठीक है, बेसिकली ये कहलाता है पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग टेबल. ठीक है, हमें सारी वैल्यूज नहीं देखनी, बस ये जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये डेटा सेक्शन में वैल्यूज गिवन है, दिस इज नोन एज पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. ठीक है, तो लाइनस पॉलिंग वाज द पर्सन हु गेव दीज वैल्यूज. ये बेसिकली रिलेटिव वैल्यूज हैं कि वी आर कंपेयरिंग दी ईएन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एटम्स. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की ईएन वैल्यूज मिलेंगी. जैसे ये हमने याद नहीं करनी, ये पेपर में गिवन होंगी जहां भी आपको रिक्वायरमेंट होगी. तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है दैट इज 2.1. ठीक है, तो ईएन वैल्यू फॉर हाइड्रोजन इज 2.1. तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम्स की ईएन वैल्यू 2.1 होगी. सो इफ द वैल्यू इज 2.1 फॉर बोथ, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगा? जीरो. एंड इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो, दैट मींस दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज non-polar covalent compound. So all the homonuclear diatomic molecules are non-polar in nature. Hydrogen, nitrogen molecule, oxygen molecule, chlorine molecule, bromine, all the homonuclear diatomic molecules are non-polar by nature. जी, समझ आ रही है बेटा बात? जी सर, समझ आ रही है। जी सर। ठीक है जी, तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है. अच्छा, अब आ जाते हैं जरा हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर. तो लेट सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन हो. ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वी नो के यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एंड क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल. ठीक है, तो अब जब यहाँ पे ये टग ऑफ वॉर चलेगी, तो आप बताएं कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा आपके ख्याल में? क्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन. ठीक है, अगर मैं फैक्टर्स ना भी बताऊं तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि क्लोरीन वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ सिर्फ एक प्रोटॉन है. तो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट वुड बी ग्रेटर देन हाइड्रोजन, एंड क्लोरीन वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो इट विल attract the shared pair more, the shared electron pair more. एंड अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बजाय सेंटर में रहने के, क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, Cl खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बजाय सेंटर में रहने के ये क्लोरीन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी. देखिए, कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है वो गेन कर ले. अब यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब क्लोरीन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले जाए. ठीक है, वो तो आयनिक बॉन्डिंग में होता है. यहाँ पे क्या है कि Cl जो है वो, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड उसके रिजल्ट में सिंपल क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट वुड बी मोर टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन के ज्यादा क्लोज होगी, सेंटर में रहने के बजाय क्लोरीन के क्लोज होगी. ठीक है, तो जिसकी वजह से आप कह लें कि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होगी. इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आएंगे, अगर गेन कर लेगा तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है. कोई भी एटम Cl जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव, क्लोराइड आयन बन जाता है. बट यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, यहाँ सिंपल क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टुवर्ड्स Cl. तो इस पे हम कहेंगे कि इट गेट्स स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज. इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं पार्शियल नेगेटिव. कि जो Cl है ये कंप्लीट नेगेटिव तो नहीं हो रहा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, बट इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव, और ये साइन डेल्टा का साइन लगाते हैं और इसको हम पढ़ते हैं पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, ये जो साइन हमने यहाँ लगाया है, दिस इज, ठीक है, इसको आप सिंपल क्या पढ़ेंगे? पार्शियल नेगेटिव कह दें या स्लाइटली नेगेटिव कह दें. पार्शियल नेगेटिव इसको पढ़ेंगे. ये कंप्लीट नेगेटिव नहीं है. कंप्लीट नेगेटिव कब होगा? जब गेन कर लेगा.
but because electrons are more towards chlorine, as electrons move towards chlorine due to its higher En value, it becomes partial नेगेटिव. इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, पार्शियल नेगेटिव. और क्योंकि जी बेटा समझ आ रही है ये बात? जी सर. हाँ जी, सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? जी सर. तो अब क्योंकि क्लोरीन तो हो गया पार्शियल नेगेटिव, और क्योंकि हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम हाइड्रोजन, जो शेयर्ड पेयर है, इट मूव्स अवे फ्रॉम हाइड्रोजन, इट गेट्स, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. कौन सा पॉजिटिव? पार्शियल पॉजिटिव. क्योंकि कंप्लीटली लॉस नहीं किया. कंप्लीट लॉस करेगा तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इट गेट्स पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? दिस इज पार्शियल पॉजिटिव. तो ये जो आपका कोवेलेंट कंपाउंड है, इस पे स्लाइटली चार्जेस डेवलप होना शुरू हो गए हैं. और किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड पे जब पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाए, व्हेन इट गेट्स पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, देन दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज नोन एज, क्या कहलाएगा ये? हेट्रोन्यूक्लियर. नहीं नहीं, अभी इसको आपने क्या नाम दिया था? हाइड्रोजन क्या था? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. जी, ये क्या कहलाएगा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, तो अ कोवेलेंट कंपाउंड विच इज पार्शियल चार्जेस ऑन इट, अ कोवेलेंट कंपाउंड with partial charges, or where difference of electronegativity is not zero. Partial charges, or where difference of electronegativity is not zero. ठीक है, जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो ना हो, इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, ये क्या कहलाएगा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है जी. तो हमारे पास, तो इसका मतलब यहां से जैसे हमने ये कहा था कि ऑल द, कहा गया, all the homonuclear diatomic molecules H2, N2, O2, Cl2, these were all non-polar covalent compounds. So similarly, we can say that all the heteronuclear diatomic molecules are polar in nature, क्योंकि इन पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, दे आर पोलर इन नेचर. तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल सिमिलर एटम्स के दरमियान है, इट वुड बी नॉन पोलर, एंड इफ इट इज बिटवीन अनलाइक एटम्स, देन इट वुड बी पोलर. और अगर दो से ज्यादा एटम है, इफ यू हैव अ ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, देन ये फिर इतना सिंपल नहीं होगा पोलैरिटी को डिसाइड करना. फिर अदर फैक्टर्स भी आ जाएंगे, बट वो अभी हम बात नहीं कर रहे. फिलहाल वी आर ओनली डिस्कसिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखें तो दिस इज 3.0, और हाइड्रोजन है 2.1. तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो गया? 3.0 माइनस 2.1, तो दैट वुड बी 0.9. तो क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. और जितना ये डिफरेंस बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगी, चार्जेस बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली इट बिकम्स एन आयनिक कंपाउंड. ठीक है, वो आगे चल के बात करते हैं. बिकॉज ये जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ बॉन्ड. कि नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सी होगी, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी. बट फिलहाल ये हमने क्या बात की? पोलैरिटी की. कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है, दे आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये दो टाइप के होते हैं. आइदर दे आर पोलर इन नेचर और दे आर नॉन पोलर इन नेचर. अच्छा, मैंने अभी आपसे स्टार्ट में बात की थी कि 100% कोवेलेंट करेक्टर वाले कंपाउंड बहुत कम होते हैं. ठीक है, तो आइदर वी हैव कोवेलेंट कंपाउंड्स विद आयनिक करेक्टर और आयनिक कंपाउंड्स विद कोवेलेंट करेक्टर. तो ये जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनको आप क्या बोलेंगे? कोवेलेंट विद आयनिक कैरेक्टर्स. कोवेलेंट विद आयनिक करेक्टर, क्योंकि इन पे चार्जेस आ गए ना. देखिए, है तो कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है HCl के दरमियान. H और हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं,
लेकिन इस शेयरिंग के साथ साथ इसमें कुछ चार्ज भी डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ को ज्यादा शिफ्ट हो रही है, और जब चार्ज डेवलप होगा तो मतलब क्या आयनिक करेक्टर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, दीज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट विद सम आयनिक करेक्टर के है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर भी है। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो हमने डिफाइन कर दिया कि जी देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर और नॉन पोलर। अभी तक हमने फिलहाल ये डिस्कस किया फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो पोलर कौन से हैं जहाँ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो है, एंड नॉन पोलर कौन से हैं वेयर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो। अब इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले हमें डिस्कस करने पड़ेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन से फैक्टर्स हैं जो ईएन वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं। एंड देन फिर हम बात करेंगे ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कहाँ क्या है, और ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ से आती हैं। ठीक है। तो और फिर इस बेसिस पे हम बॉन्डिंग को कैसे डिसाइड करेंगे कि किन दो एलिमेंट्स के दरमियान आयनिक कंपाउंड बनेगा, कहाँ कोवेलेंट बनेगा। तो ये फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के इसको कंटिन्यू करते हैं। आज इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई है?